देश का मिजाज लगातार जारी है। इंडिया टुडे और हंसा की तरफ से किया गया ये सर्वे है। सवाल कई पूछे गए थे और उन सवालों की प्राथमिकता कई थी, लेकिन उसमें जनता को ही यह मौका दिया गया कि आपके लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है उसे चुनिए और उसके आधार पर बताइए। और यह बता दें कि 29 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में ये बात हुई है और 108 कॉन्स्टिट्यूंसी पर हुई है। 12,430 लोगों से पूछताछ हुई है 3 से 14 अगस्त तक। बहरहाल सवालों का सिलसिला हम जरा शुरू करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, खासतौर से वरिष्ठ पत्रकार शशिशेखर जी, राकेश सिन्हा जी वह भी जुड़ चुके हैं, जो कि सामान्य तौर पर आरएसएस के जरिए इस देश के राजनीतिक मिजाज पर पैनी नजर रखते हैं। कोहली साहब जुड़ चुके थे। बहरहाल सवाल अब यह था सामने कि क्या जो मोदी आरएसएस के इशारे पर चलेंगे, इसमें यह बात आए जी नहीं, इशारे पर नहीं चलेंगे, अपने सोच से फैसला लेंगे। 47% लोगों की राय है। 12% कह रहे हैं कि आरएसएस के नियंत्रण है और बीच की स्थिति में 31% की लोगों की राय है कि नहीं वो बीच में चलेंगे, आरएसएस को मानेंगे या अपने फैसले को लेंगे। इसी सवाल को आगे बढ़ाया गया। दूसरा सवाल इससे जोड़ा गया, मोदी की पहचान तब क्या है। ये पुराना मुद्दा आ गया है सामने, इसको हम दिखला चुके हैं। इसके बाद का सवाल है मोदी की पहचान क्या है। ये दरअसल इस पहले हिस्से में ये सवाल पूछा गया था, मोदी की प्राथमिकता क्या है, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, गरीबी आया था। ये देखिए मोदी की पहचान क्या है। इसमें डेवलपमेंट सबसे बड़ा है 46%, सुशासन है 24%, 9% लोग की राय है हिंदू राष्ट्रवाद है और 4% कह रहे हैं सांप्रदायिकता है। यानी सांप्रदायिकता को लेकर जो लगातार विपक्ष बात कह रहा है उसमें 4% लोगों की उस पर सहमति है। लेकिन डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे ऊपर है, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार प्रधानमंत्री मोदी अगर उठा रहे हैं तो जिक्र जनता के भीतर भी है कि नहीं 46% है। इसके बाद तीसरा सवाल कमोवेश इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या मोदी राज में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है। 61% कह रहे हैं नहीं, लेकिन 31% कह रहे हैं हाँ बड़ा है, हिंदू राष्ट्रवादी हूं मैं। इसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में इलेक्शन से पहले किया भी था, जिस समय प्रचार कर रहे थे। और जो चौथा सवाल है ये खासतौर से सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की एक लकीर का सवाल आया तो मुस्लिमों से पूछा गया है। ये हम बता दें, इसमें खासतौर से उसमें 76% लोगों की राय है कितने सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित हैं 76% कह रहे हैं, 19% कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। ये एक दूसरे मिजाज का सवाल था। राकेश जी, ये सवाल जब निकल कर आए, जिसमें खासतौर से जहन में हर किसी के आ रहा था कि सांप्रदायिकता को लेकर पार्लियामेंट में बहस, अलग अलग स्टेट से आवाज़ आ रही थी, दंगों का जिक्र हो रहा था, हिंदू राष्ट्रवाद मोहन भागवत साहब ने जिक्र किया, सरसंघ चालक ने। क्या इस दौर में माना जाए कि जनता के भीतर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दे अगर उठकर भी आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव इंडिकेशन है? आप लोग किस रूप में देखेंगे? देखिए, जैसे अभी मुस्लिमों के बीच जो सर्वे में दिखाया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 76% मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम इस राज्य में सुरक्षित हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि जो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड उनको एक इमेज बना दिया गया कि आप मोदी जी आ गए तो इस देश में आप अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जब व्यवहारिक रूप से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उन्होंने देखा, मोदी के शासन में देखा, और उनको लगा कि जो सांप्रदायिकता पर एक डिबेट क्रिएट की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि विकास से मुद्दे को हटाकर मोदी की वो जो पुरानी छवि जो मीडिया ने या बाकी लोगों ने बनाई थी, उसी छवि पर मोदी जी को ले जाना और सरकार को ले जाना। इसका एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि लोगों ने अपने स्तर पर, अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से अपनी राय बनानी शुरू की है। ओके, शशिशेखर जी, इससे अगला सवाल, कांग्रेस के दौर में सवाल आता था मुस्लिम तुष्टीकरण का या सांप्रदायिकता को लेकर बात आती थी कि कांग्रेस का झुकाव शायद वोट बैंक के लिहाज से है क्या, ये सवाल उठते थे। यहां पर ये सवालों का उठना और कांग्रेस के दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल का उठना, दोनों के बीच अंतर किस रूप में देखा जाए? मुझे अंतर बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जो ये चुनाव परिणाम थे, ये सांप्रदायिकता के चुनाव परिणाम नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें जीती, मैं नहीं मानता कि बिना मुसलमानों के वोट की जीती जा सकती थी। बिहार में जितनी सीटें उन्होंने राजस्थान में जीती, मैं नहीं मानता कि मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिला। तो अगर 76% लोग कहते हैं कि मैं महफूज हूँ, महसूस करता हूँ, और यदि लोग मानते हैं, सिर्फ 4% लोग मानते हैं सांप्रदायिक हैं, बाकी लोग मानते हैं कि वो गैर सांप्रदायिक हैं, तो ये जो वोट मिला है बीजेपी को और उनकी लीडरशिप को, ये सोच प्रतिध्वनित होती है उससे। अब आते हैं तुष्टीकरण की बात पर। इस देश में पीढ़ियाँ बदल गई हैं। हम 1947 से जिस तरह की राजनीति देखते आए हैं कि एक भय का हुआ क्रिएट करो, कहो कि आप असुरक्षित हैं और हम ही सिर्फ आपको बचा सकते हैं,
पहले कांग्रेस ने इसको किया, ऐसा उस पर आरोप है, लेकिन बाद में जो सूबाई सरकारें बनी, जो क्षेत्रीय दल बने, उन्होंने तो इस पर बिल्कुल नंगा नाच सा कर दिया। इससे लोगों को लगा कि ये उचित नहीं है, ये देश की रवायत ऐसी नहीं है, गंगा यमुनी संस्कृति में उसको इस तरह से बांटा नहीं जा सकता। और ये जो वोट पड़ा, इस वोट में वो दल भी साफ हो गए जो सिर्फ जातियों और कुछ समीकरणों पर चलते थे। मुझे लगता है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, ये इस पर और बड़ी मोहर लगाने जा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम चूंकि राज्यों में भी आने वाले हैं, जिन राज्यों में चुनाव होना है, हम पॉलिटिशियंस के पास जाएं। संजय जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो सवाल हैं, क्या ये सवाल जनादेश में परिवर्तित होते हैं या ये सवाल माइनॉरिटीज़ के साथ गुम हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ये जनादेश के साथ ही हमने, जनादेश अभी देश में 3 महीने पहले हुआ और उसके बाद ये सर्वेक्षण हो रहा है। और जैसा शेखर जी भी कह रहे थे, ऐसा मान लेना कि बिल्कुल मुसलमानों का मत बीजेपी को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इतनी भी बड़ी संख्या में नहीं मिलता जितना शायद शेखर जी को अनुमान हो। अगर हम आंकड़ों से बात करें तो पिछले चुनाव में लगभग राष्ट्रीय स्तर पर 4% मुसलमानों ने भाजपा के लिए वोट किया था, जो इस चुनाव में बढ़ के 8% हो गया, तो दुगना उनका वोट हुआ। कई राज्यों में उनको वोट अब मिलना शुरू हुआ है। माइनॉरिटीज इस प्रोसेस में माना गया कि मैटर ही नहीं कर रही। ये बात अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के नेता, उन्होंने कहा अब हमें जरूरत नहीं है। ये मैसेज क्या होता है और इसका असर वोटिंग पैटर्न पे क्या पड़ता है? मुझे लगता है कि इसका असर उन लोगों की मानसिकता पर जरूर पड़ेगा जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि उन लोगों का वोट हमें की आवश्यकता हमें नहीं है। निश्चित रूप में उनमें एक असुरक्षा की भावना जरूर आएगी, लेकिन कम से कम सर्वे के आंकड़े ये नहीं दिखाते, जो बहुत अच्छी बात है। सर्वे के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम असुरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित है, जो बहुत अच्छी बात है। सतलज जी, जो लकीर खींची जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, संघ परिवार को लेकर, उसमें ये पैबंद का काम कर रहा है क्या हमारा ये पूरा का पूरा सर्वे? ऐसा लग रहा है, या जनादेश ऐसा आया है जिसने बता दिया है कि ये मुद्दे मायने रखते नहीं है, फिर भी ये मुद्दे क्यों बन जाते हैं? मैं आपके सवाल का सीधा भी जवाब दे सकता हूं, पर दूसरी तरह से भी दे सकता हूं। सीधा दिया जाए। सीधा जवाब मेरा इस सवाल पर एक ही है कि इस देश में सांप्रदायिकता एक वास्तविकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस देश के संविधान में हमने, सारे लोगों ने, संविधान सभा ने बहुत बहस के बाद ये तय किया था कि हमारे जो सामाजिक संरचना है उसमें इसे एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष समाज की या सरकार की संरचना करें। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से पूर्ववर्ती उनकी पार्टी जिसे जनसंघ कहते थे, वो सदैव हिंदू राष्ट्र की बात करती रही, और उनकी हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को ऑफ लेट अभी मोहन भागवत जी ने, इसके पहले उनके जितने सरसंघ संचालक हुआ करते थे, उन्होंने समय समय पर व्याख्या की है, और उस व्याख्या में उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात या हिंदुत्व की बात नहीं मानता वो राष्ट्रद्रोही है, उसे वो राष्ट्रीय नागरिक का, राष्ट्र प्रेमी नागरिक का वो अधिकार देने से पूरी तरह इनकार करते हैं। अभी हाल चुनाव हुए, पिछले 10 वर्षों में, ये आंकड़े की बात है, इन आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है, मैं केवल जुमलेबाजी करने यहाँ नहीं बैठा। पिछले 10 वर्षों में जितने सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जितने अभी पिछले 3-4 महीने के अंदर हुए, क्या ये सच नहीं है? एक मिनट। और अगर ये सच है, और फिर भी सुन लीजिए, हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया के लोग ही हमको ये बताते हैं कि अधिकांश सांप्रदायिक दंगे उन जगहों पर हुए हैं जहां हाल में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रसून जी, इस पर मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी ठीक है, ये तथ्य हैं, जिन तथ्यों को आप दरकिनार करके किसी धारणा को स्थापित करने की बात नहीं कर सकते। नलिन कोहली जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार, इस भरोसे मुस्कुरा रहे हैं कि जनादेश आपके अनुकूल है, हो सकता है अब हम लोग जो दिखाएं वो आपके हिसाब से बम्पर फसल हो, लेकिन मैं मुस्कुरा किस लिए रहा हूं बता देता हूं। बताइए कि देश कहां से कहां जाना चाहता है, देश की जनता वो संदेश भेजती जा रही है। रिमोट कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने भाग्य का रिमोट रखा है ताकि कुछ काम हो। पुराने विषय जो महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार रहे वो हट जाएं। स्क्रिप्ट जो है कांग्रेस पार्टी की वहीं है, और मैं उसलिए मुस्कुरा रहा हूं
कि राजनीतिक रूप से वो इसको स्वीकारना चाहे ना स्वीकारना चाहे, हिंदू मुसलमान के बीच में हमेशा वो कहते हैं कि भाजपा आएगी मुसलमानों के प्रति, ऐसे नहीं होगी। लोग चाहते हैं भूख हटे, बेरोजगारी हटे, महंगाई हटे, ये विषय है देश के स्क्रिप्ट, लेकिन वही के आज देश बदल चुका है। नहीं नलिन, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, जिस दिन इस देश का मुसलमान ये बात स्वीकार कर ले कि इस देश में अब कोई सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता हम है, सबको खुशी होगी सत्यव्रत जी, माइनॉरिटी की सांप्रदायिकता भी है, हाँ, और मेजॉरिटी की सांप्रदायिकता नहीं, भी ये है। देखिए, ये और बहुत दोनों मुझे- सांप्रदायिकता, चाहे मैं इसका जवाब माइनॉरिटी दे की दूं, हो चाहे सत्यव्रत मेजॉरिटी जी। की, वो राष्ट्र का हित एक नहीं वाक्य में करने जवाब वाली दूंगा, है। उससे ज्यादा उस नहीं। सोच से बाहर निकलने के लिए मुझे अभी एक वाक्य नरेंद्र में- मोदी को बहुत कुछ ठोस धरातल पर करके दिखाना होगा। एक वाक्य में अभी जवाब इतने दूंगा। जल्दी वो स्वीकार हम नहीं होगा। एक आइडियल स्थिति इस देश के भीतर सामाजिक सद्भाव के तौर पर आ सकती है, या फिर चुनावी जीत हार के लिए इन मुद्दों का सतह पर रहना जरूरी है। हम नलिन जी लौट रहे हैं। देश के मिजाज के सामने जो सवाल उठे हैं वो सवाल राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, किसी पार्टी को बेदखल सत्ता से कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जहन में क्या हो सकता है? क्या ये सांप्रदायिकता का सवाल जो आता है, ये डेवलपमेंट, भूख, इन सब पे भारी पड़ जाता है झटके में, क्या सिर्फ राजनीतिक तौर पर है? देखिए, अभी जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, 70% लोग क्लियरली कह रहे हैं विकास और सुशासन, और 51 और 10% कह रहे हैं अच्छी सरकार। और हैरानगी है, कांग्रेस अभी भी सांप्रदायिकता को पकड़ के बैठी हुई है। सिर्फ 9% लोग कह रहे हैं सांप्रदायिकता कोई प्रॉब्लम है। मुझे ये लगता है कि मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जवाब आया नहीं, जवाब जरा दीजिए। देखिए, जब एक मिनट सत्यव्रत जी, ये आरोप लगा है। नहीं, हम मैंने सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं कही है। हमारा उससे सवाल है। पूछा गया हमारा था, सवाल है। उस सवाल के जवाब में मुझे वो जवाब हमें एक देना। जवाब वाकई चाहिए। सांप्रदायिकता सवाल शब्द मत पूछिए, मैं जवाब नहीं राजनीतिक दूंगा। तौर पर महत्वपूर्ण है, या लोगों के लिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ऐसे है कि जो सांप्रदायिकता है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और लोग उसको मानते भी नहीं हैं। लोगों के लिए सांप्रदायिकता कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है, ये जो पार्टियां खड़ी करती हैं, पॉलिटिशियंस खड़े करते हैं, वो उन्होंने जानबूझ के खड़ा किया हुआ है कि उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मिनट, मुद्दा ही नहीं है उनके पास। राकेश जी, अगर ये जनता के लिए मायने नहीं रखता है तो सर संघ चालक को ये बोलने की जरूरत क्यों होती है? वो क्यों नहीं बोलते हैं कि गरीबी हटाइए? मध्य प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त भूखे की स्थिति में है, छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा हिस्सा, उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं होता है सार्वजनिक? उस पर आने से पहले एक टिप्पणी करूंगा। किसी भी सरसंघ चालक ने, किसी संघ के व्यक्ति ने नहीं कहा जो हिंदुत्व को नहीं मानते हैं वो देशद्रोही हैं। एक हमारी एक अपनी परिभाषा हिंदुत्व की है, जो सनातन परिभाषा है, जो पूरे राष्ट्र राज्य को, जो हजारों साल की संस्कृति है, उसको द्योतक करती है। आप मानना चाहे माने, नहीं, ये नहीं बोलने मानना की चाहे जरूरत नहीं क्यों माने। है? मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि आरएसएस के लोग वनवासी क्षेत्रों में जितना काम कर रहे हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, दलितों के क्षेत्र में जितना काम कर रहे हैं, उसका प्रमाण ये है कि भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2008 में जो रिपोर्ट जारी किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट जारी की, उसमें 2 पेज खर्च किया यह बताने के लिए कि संघ जो काम कर रहा है वो काम हम सबको भी करना चाहिए। इसलिए संघ गरीबी उन्मूलन के लिए वास्तव में एनजीओ बनकर नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, किसी राष्ट्र को परिवर्तित करने के लिए नहीं, गरीबी के संवेदना के कारण पढ़े लिखे लोग घर द्वार छोड़कर आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सरकारी मदद से नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक बात जोड़ दूं, इसलिए आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में जो कर रहे थे, वे संघ के स्वयंसेवक हैं। यदि संघ की प्रेरणा नहीं होती तो यह काम नहीं करते, और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में कोई दरार नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका श्रेय संघ को जाता है। संघ की उसी पालने में पले हैं। संघ के पालने में पलकर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी पालने में। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का आज कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी को सामने रखकर ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, क्या बीजेपी से लड़ने के लिए वाजपेयी जी जितने कांग्रेस के नेता हैं, जो भी अभी जयराम रमेश जी ने एक हिंदू में लेख लिखा, उसने कहा कि हमें कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को, जरा हमको लगता है इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर वाकई चुनाव हो जाए इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द, तब राज्यवार स्थिति क्या बनने वाली है?